बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल गाला की टीम के मेंबर होने की हैसियत से इमरान अमीद अब्बासी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की आज 5वीं नशिस्त में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान और तकरीम इंसानियत। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। कि मुझे तीन की कसम है, मुझे जैतून की कसम है, और मुझे इस अमन वाले शहर मक्का की कसम है, मुझे तूर सीना वादी सीना की कसम है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसनि तक़वीम बनाया है। अब अहसनि तक़वीम क्या है? इमाम राजी से हम पूछते हैं, इमाम गज़ाली से पूछते हैं, तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं अहसन तकवीम का मतलब सोना है। रब फरमा रहा है कि हमने इंसान को सोना बनाया है। अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनसे पूछते हैं कि सोना कैसे बनता है, तो आप फिज़िक्स के जो स्टूडेंट्स हैं या बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, आप जब उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि जब 3 ज़मीनों के कीमियाई अज्जा कुदरती तौर पे इकट्ठे हो जाएं तो पत्थर बनता है, और जब 4 ज़मीनों के कीमियाई अज्जा कुदरती तौर पे इकट्ठे हो जाएं तो तांबा बनता है और लोहा बनता है, और जब 5 ज़मीनों के कीमियाई अज्जा कुदरती तौर पे इकट्ठे हो जाएं तो तांबा बनता है, और जब 6 ज़मीनों के कीमियाई अज्जा कुदरती तौर पे आपस में मैच कर जाएं तो चांदी बनती है, और जब 7 ज़मीनों के कीमियाई अज्जा कुदरती तौर पे इकट्ठे हो जाएं तो सोना बनता है। तो यानी 7 ज़मीनों की मट्टियों के कीमियाई अज्जा जब कुदरती तौर पे मैच करते हैं तो सोना बनता है। अल्लाह ने इंसान को सोना कहा है, तो क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता। आप कुरान पाक में अल्लाह ने इंसान के जो बनाने के मराइल हैं उनको भी 7 जिक्र किया है। यानी इंसान को अल्लाह ने 7 मट्टियों से बनाया है। तो जिस तरह सोना 7 मट्टियों के प्रोसेस के 7 ज़मीनों के कीमियाई अज्जा के प्रोसेस के मिलने के बाद मारज़ वजूद में आता है, ऐसे ही अल्लाह ने इंसान को 7 ज़मीनों की मट्टियों से मारज़ वजूद में लाया। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इंसान इस एतबार से सोना है। तो जिस तरह सोने की हम बड़ी कद्र करते हैं क्योंकि वो बड़ी कीमती शय है, इसी तरह अल्लाह ने इंसान को बड़ी कीमती एक मुकाम, एक स्टेटस दिया है। अब इस इंसान के स्टेटस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि जब ये इंसान मर जाता है तो मरने के बाद अल्लाह हुक्म देता है कि इसे नीम गर्म पानी के साथ गुस्ल दिया जाए, इसके लिए सफ़ेद लिबास का एहतमाम किया जाए, इसके ऊपर अर्क गुलाब छिड़का जाए, और इसे एहतमाम के साथ 4 आदमी कांधा दे के अपने कांधों पे उठा के इसे इसकी आखिरी मंजिल की तरफ लेके जाए। यानी जिस इंसान का मरने के बाद मुकाम ये है कि उसे इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है कि उसे हम कांधों पे उठा के कब्रिस्तान की तरफ लेके जाते हैं, तो जिंदगी में उस इंसान की कदर व कीमत और मंजिलत का आलम क्या होगा। गोया रब हमें फरमा रहा है कि जिस इंसान को मरने के बाद तुम कांधों पे उठा के सादत समझते हो उसकी चारपाई को कांधा देने के लिए, और हमें पता है कि उसकी चारपाई को कांधा देने का इतना बड़ा सवाब है कि जितने कदम आप चलेंगे उतने आपके कबीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। तो गोया रब फरमा रहा है कि जिस इंसान को मरने के बाद उसकी चारपाई को तुम कांधा देते हुए सादत समझते हो, उस इंसान को जिंदगी में भी जब गिर रहा हो तो सहारा देना सादत समझो, ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सके। जब वो मुआशरे में गिर रहा हो उसे और न गिराओ, बल्कि उसे उठाने की कोशिश करो और अपने साथ उसे चलाने की कोशिश करो। यही इंसानियत है और यही इंसानियत की तकरीम है। हुजूर अलैहिस्सलाम तकरीम इंसानियत के हवाले से हमें बार बार अपनी उम्मत को ये एक दर्स याद करवा रहे हैं। याद रखो, क़यामत के दिन अगर तुम्हारे पास आमाल कम हुए तो अल्लाह शायद तुम्हें माफ़ कर दे, तुम्हारी नमाजें कम हुई तो शायद तुम्हें अल्लाह माफ़ कर दे, तुम्हारे रोज़े कम हुए तो शायद तुम्हें अल्लाह माफ़ कर दे, सदका व खैरात कम हुए तो शायद अल्लाह माफ़ कर दे। लेकिन अगर तुमने इंसानियत की तज़लील की, अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में रहने वाले इंसानों की तहकीर की, उन्हें हकीर जाना, उनसे नफ़रत की, उन्हें ईज़ा रिसानी पहुँचाई, तकलीफ़ पहुँचाई, उन्हें
तुमने दर्द दिया, दुख दिया, अल्लाह तुम्हें उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो लोग तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और रोज़े भी रखते हैं और सदका व खैरात भी करते हैं, लेकिन हम दर से तकरीम इंसानियत को भूल जाते हैं। इसलिए अगर मुआशरे में उरूज पाना चाहते हैं, अपने मुआशरे में बेहतरी के असबाब लाना चाहते हैं, तो अपनी नस्ल नौ को तकरीम इंसानियत सिखाएं ताकि उनके दिलों में अपने से बड़ों के आदाब हों। हुजूर ने फरमाया कि जो लोग अपने से छोटों पे रहम नहीं करते और अपने से बड़ों का अदब व एहतराम नहीं करते, वो हम में से नहीं है। तो इसलिए अपनी औलादों को अपने से बड़ों की तौकीर सिखाएं, उनकी इज्जत सिखाएं, उनकी तकरीम सिखाएं, चाहे वो किसी नस्ल से हों, किसी नस्ब से हों, मुआशरे के किसी भी तरह से मुआशरे में सोसाइटी में रहने वाले, उनका किसी भी पार्टी से, किसी भी रिलीजियस से उनका ताल्लुक हो, आप इंसानियत के नाते उनकी तकरीम करें, अपनी औलादों को उनकी तकरीम सिखाएं ताकि हमारे मुआशरे, हमारी सिविल सोसाइटी बेहतरी की तरफ जा सके और हम कामयाबी की उन मनाजिर को फिर से तय करना शुरू कर दे जो हमारे अकाबरीन ने की थी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।